दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस समय हमारे देश भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसी समय ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों में भीषण गर्मी पड़ रही होती है। एक ही पृथ्वी पर इतनी सारी विविधता क्यों है? आखिर क्यों कभी गर्मी का मौसम तो कभी ठंडी का मौसम आ जाता है? हालांकि मौसम बदलने के पीछे अधिकांश लोग यह मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती हुई जनवरी में जब सूर्य से दूर हो जाती है तो पृथ्वी पर ठंडी पड़ने लगती है, और जब यही पृथ्वी 21 जून को सूर्य के नज़दीक हो जाती है तो पृथ्वी पर गर्मी पड़ने लगती है। लेकिन पृथ्वी पर गर्मी और ठंडी के मौसम बदलने के पीछे का ये तर्क बिल्कुल गलत है। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक होती है तो गर्मी और जब सूर्य से दूर हो जाती है तो ठंडी पड़ने लगती है। पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलता है, कैसे हमारे देश भारत में दिसंबर जनवरी में ठंडी तो मई और जून में गर्मी पड़ती है, आज हम इसी बात को एनिमेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि अब से आप मौसम बदलने के सच्चाई के बारे में जान सकें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा लगाती रहती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाती है तो इसे एक दिन कहते हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी 28 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमती हुई 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी कुछ इस प्रकार सूर्य की परिक्रमा भी लगाती रहती है। हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लगता है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो इसे ही हम एक वर्ष कहते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ पर लगाती है, अर्थात हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गोलाकार मार्ग में न घूमकर अंडाकार मार्ग में घूमती है, जिससे हमारी पृथ्वी कभी सूर्य के नज़दीक तो कभी सूर्य से दूर हो जाती है। चक्कर काटते हुए पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक हो जाती है और इस समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बाद भी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भीषण सर्दी पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो पूरे पृथ्वी का तापमान ज़्यादा होना चाहिए। वहीं 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है और पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, जबकि इस समय पृथ्वी पर ठंडी पड़ना चाहिए। अब हम में से अधिकांश लोग सोचेंगे कि मौसम कैसे बदलता है। दोस्तों, पृथ्वी पर मौसम बदलने का कारण सूर्य और पृथ्वी की दूरी नहीं बल्कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना है। दरअसल हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर सीधे न खड़े होकर 23.5 डिग्री झुककर लगाती है, अर्थात हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से झुककर सूर्य की परिक्रमा लगाती रहती है। झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो पृथ्वी का कभी उत्तरी भाग सूर्य के सामने हो जाता है तो कभी पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूर्य के सामने हो जाता है। ध्यान से देखें तो 3 जनवरी को पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूर्य के सामने हो जाता है। इस समय सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर पड़ता है, जिससे जनवरी में पृथ्वी के दक्षिणी भाग में स्थित देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे 32 देशों में भीषण गर्मी पड़ती है, जबकि इस समय पृथ्वी के उत्तरी भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं और किरणों के तिरछा पड़ने के कारण पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित देश जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस, चीन जैसे देशों में भीषण सर्दी पड़ती है। दोस्तों, पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ का तापमान ज़्यादा हो जाता है, जबकि पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ का तापमान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक टॉर्च की सीधी लाइट जहाँ पड़ती है वहाँ कम क्षेत्र में ज़्यादा रोशनी पड़ती है, जबकि अगर टॉर्च की लाइट तिरछी कर दिया जाए तो वही रोशनी ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर रही है, जिससे पूरे क्षेत्र पर लाइट कम पड़ रही है। चूँकि हमारी पृथ्वी का आकार गोलाकार है, इसलिए सूर्य की किरणें
कहीं सीधी तो कहीं तिरछी पड़ती हैं। इसलिए 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बाद भी पृथ्वी के उत्तरी भाग में ठंडी पड़ती है, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भीषण गर्मी पड़ती है। इसी प्रकार पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती रहती है और 4 जुलाई को पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के सामने हो जाता है, अर्थात उत्तरी भाग पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ने लगती हैं, जिस कारण जुलाई में पृथ्वी के उत्तरी भाग का तापमान बढ़ जाता है, जिससे इस समय पृथ्वी के उत्तरी भाग पर स्थित देश जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे 54 देशों में गर्मी पड़ने लगती है, जबकि जुलाई में पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है, जो जनवरी की तुलना में बहुत अधिक दूरी है। जबकि इस समय पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जिससे पृथ्वी के दक्षिणी भाग में स्थित देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका जैसे देशों में भीषण सर्दी पड़ने लगती है। इसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 23.5 डिग्री झुककर सूर्य का लगातार परिक्रमा लगाती रहती है, जिससे पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी भाग बारी बारी से सूर्य के सामने होते रहते हैं और मौसम का परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है, जिससे पूरे पृथ्वी पर वर्ष भर में 2 बार मौसम में परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरने वाली कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण से गुजरने वाली मकर रेखा तक ही पड़ती है। कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य की किरणें लगातार तिरछी होती जाती हैं और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इसीलिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा ठंडी पड़ती रहती है। दोस्तों, जिस समय 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा पर पड़ती है, उस समय 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे मकर रेखा पर स्थित देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका आदि देशों में ठंडी पड़ने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मौसम बदलने से संबंधित जानकारी समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी आप तक भी पहुंच सके और आप भी वर्तमान समय के ज्ञान से पीछे न रह जाएं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।